हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे अगेन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम मोहम्मद बिन तुगलक के रिफॉर्म्स को पढ़ने के लिए क्लास में प्रेजेंट हुए हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो उसने जो रिफॉर्म्स किए थे उसमें पहली चीज थी, वो जो अपनी कैपिटल थी वो देवनागरी को बनाना चाहता था। सेकंड कैपिटल, अपनी सेकंड कैपिटल जो वो चाहता था देवनागरी, दौलताबाद को बनाने को। वो इसलिए चाहता था क्योंकि इसको बना के ये साउथ को कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन इसका ये आइडिया 2 साल में ही फेल उसको नजर आने लगा और ये वापस दिल्ली को रिटर्न हो गया इन 2 साल के अंदर दिल्ली में। उसके बाद सेकंड रिफॉर्म्स इसने जो किया था वो किया था टोकन करेंसी में। उसने कुलबई खान जो थे चाइना के जो थे, उन्होंने पेपर मनी स्टार्ट की थी चाइना में। उसकी तर्ज पे ही इसने कॉपर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। और किस पे किया था? पर द वैल्यू ऑफ सिल्वर कॉइन। जितनी सिल्वर टोकन कॉइन की वैल्यू होती है उसी कॉइन के कॉपर कॉइन की वैल्यू भी के बराबर ही सिल्वर कॉइन को मतलब लॉन्च कर दिया था, कॉपर कॉइन को। ठीक है, उसके बाद लेकिन उसने एक चीज लॉन्च तो कर दिया था, लेकिन उस टाइम पे इतना ज्यादा फॉर्जिंग होने लगी थी, नकली कॉइन्स बनने लगे थे, वो स्टॉप नहीं कर पा रहा था। जिससे मार्केट में नकली लोग क्या कर रहे थे, अपने जो भी टैक्सेस होते थे, जो भी चीज खरीदनी होती थी, वो नकली कॉइन्स के थ्रू ही बेचना मतलब खरीदते थे। जिससे क्या हो रहा था, जो इनका राजमहल था या फिर जो इनका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, उनके पास कहीं ना कहीं फॉर्जिंग जो फॉल्स कॉइन्स थे वो उनकी महत्ता ज्यादा होने लगी, कहीं ना कहीं ज्यादा उनके पास वो सारे कलेक्ट होने लगे। जिससे ये आइडिया एक ब्लंडर साबित हुआ और एट द एंड इनको कॉपर कॉइन को रिप्लेस करना पड़ा, उसको बंद करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये इसका टोकन करेंसी में फेलियर साबित हुआ। इन दोनों फेलियर के कारण एक दौलताबाद जो उसने कैपिटल सेकंड में सोची वो नहीं बन पाई, उसके बाद टोकन करेंसी की नहीं कर पाई, उसकी वजह से जो उसका रेवेन्यू था वो राज्य में घटता चला जा रहा था। उसके लिए फिर उसने इंक्रीज करने के लिए दोआब में, जो कि दोआब का मतलब पहले आप समझिए, ये एक प्लेस होता है जो गंगा और जमुना के बीच का जो प्लेस है उसे दोआब कहा जाता है। तो उसने वहां पे सोचा कि चलो वहां का रेवेन्यू बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उसने रेवेन्यू तो बढ़ाया, लेकिन फिर वो रिजल्ट हुआ ऐसा कि कहीं ना कहीं रिवॉल्ट होने लगे और रिवॉल्ट कहीं ना कहीं लोगों के बीच में उसके खिलाफ मतलब आक्रोश पैदा होने लगा, जिसको बाद में उसको शांत करने के लिए हार्श मेजर्स को लेना पड़ा। ठीक है, ये तो हो गई इसकी थर्ड पॉइंट। इसके बाद इसने कई एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए थे। मेनली उसके 2 एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स है। एक टकवी लोन देता था वो, जो कि लोन फॉर कल्टीवेशन था। उसके बाद उसने एक डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के लिए अलग बनाया था जिसे दीवाने कोली कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद इसके टाइम पे कई सारे रिबेलियंस हुए थे। उसमें से हसन शाह का रिबेलियन जो है, जिसने बाद में मदुरई किंगडम बनाया, एक तो ये है जिसकी वजह से 1336 में विजयनगर एम्पायर बना। उसके बाद 1347 में बहमनी किंगडम का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी, वो 1351 को हुई थी ठाटा नामक जगह पे, जो कि एक सिंध में पाया जाता है, सिंध में जगह है। तो ये जो सारी चीजें हो गई, ये तो हो गई रिफॉर्म्स मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के बारे में डिस्कस करेंगे, आगे के बारे में पढ़ाई करेंगे। और आप लोग इसी तरीके का हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। एंड हम आपके बेहतर भविष्य के लिए हमेशा की तरह शुभकामनाएं करते हैं। तो मिलते हैं आगे की क्लास के लिए। थैंक यू सो मच।